बिग बॉस वीकेंड का वार। चलो भाई बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। कल मैंने आप सबसे बात की थी जहाँ पे मुझे एपिसोड काफ़ी बोरिंग लगा था। मुझे ये लगा था कि मेन टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं होती है, बिना मतलब के मुद्दे घुमाते हैं। चलिए आज फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो शो ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि सलमान सर अब थोड़े से इंटरेस्ट, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने वाकई में लेना कम कर दिया है। उनको भी नहीं चाहिए ना कि फालतू की ये लोग लड़ाई झगड़े करें, कि उनको खुद ही बोरिंग सा फील होता है कि इनके लड़ाई झगड़े बिना मुद्दे के हैं, बिना बात के हैं। चलो सलमान सर को छोड़ते हैं, हम आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। आज घर के अंदर आई विवेन की वाइफ और रजत की मॉम। बहुत अच्छा लगा दोनों लोग को देख के, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि विवेन की जो वाइफ आई थी वो बता के तो चली गई कि ईशा भी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, विनाश भी गलत कर रहा है, करण भी गलत कर रहा है, शिल्पा भी गलत कर रही है, सब लोग गलत कर रहे हैं। और ये इन लोगों से क्या बात कर रहे हो जो लोग आप समझ रहे हो ना किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है। वर्ड्स उनके मैं भूल रही हूँ। ये सारा वारा से मत लड़ो, इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके बोलने का तरीका यही था कि सारा वारा से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहे हो, इनके साथ क्यों फुटेज ले रहे हो। नहीं, तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम यहाँ शो जीतने के लिए आए हो ना, तो शो जीतने पे फोकस करो। और ये करणवीर को तुम क्या कह रहे हो कि वो तुम्हारा दोस्त है? वो तो खुद कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, फिर कैसे तुम उसको अपना दोस्त मान रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। शिल्पा जी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि विवेन की वाइफ जितने क्वेश्चंस पूछ रही थी, विवेन कह रहा था हाँ हाँ आई नो या आई नो। अरे भाई आई नो, अगर तुमको पता ही है विवेन डिसेना, सब कुछ तुमको पहले से ही पता है, तो फिर तुम काम क्यों नहीं कर लेते उन सारी चीज़ों पे? तुमको पता है कि शिल्पा तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, करण तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर क्या करने उनसे बातें करने जाते हो? क्यों बुलाते हो कि करण आजा आजा तेरे लिए कुछ बनाया है मैंने? मत बुलाया करो ना, खुद ही तो बुलाते हो जाके। अविनाश ईशा के बारे में वो बात कर रही है कि अविनाश तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधे पे बैठ के वो आगे निकल रहा है। ईशा उस दिन तुमको क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा फोटो लाने में देर कर दी उसने? नहीं नहीं, वो देर जानबूझ के उसने करी। या आई नो। अरे भाई आई नो, जब तुमको सब पता है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको दिख रहा है कि अविनाश ने तुमको नॉमिनेट किया है। मेकर्स तुमको कितनी बार बोल चुके, मेकर्स ने बोला, कल सलमान सर ने बोला, आज फिर सलमान सर ने बोला कि क्या कर रहे हो विवेंडी से ना, कब जागोगे? तुमको अविनाश नॉमिनेट कर रहा है, तुम क्यों नहीं जागते हो? तुमको तो समझ नहीं आ रहा है कि तुमको उस पर रिएक्शन देना है, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम परेशान हो इस बात से, लेकिन फिर भी तुम रिएक्शन नहीं दे रहे हो। और जब सलमान सर भी पूछ रहे हैं तो विवेन का एक ही आंसर है, सर उसने मुझे पहले से बताया था। सर 2-3 हफ्ते से पहले उसने मुझसे बात की थी, मैंने उसको कोई ऐसा आंसर नहीं दिया, मैंने उसको कोई ऐसा फीडबैक नहीं दिया जिससे उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। मतलब आप जस्टिफाई भी कर रहे हो, अविनाश ने जो किया आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो फिर अपनी वाइफ के आगे क्यों बोल रहे हो कि मुझे पता है? अच्छा, कल के नॉमिनेशन में आप देखो, वो शिल्पा को नॉमिनेट कर रहे हैं, वो करण को नॉमिनेट कर रहे हैं, विवेन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो आप टाइम गॉड है अविनाश, उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, ईशा को तो नॉमिनेट कर सकते हो ना, एटलीस्ट आप उसका नाम ले सकते हो। बाकी पावर तो शायद अविनाश के पास है कि नॉमिनेट कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आप ईशा का नाम तो ले सकते हो ना। आपकी वाइफ आपको आज ही समझा के गई है और आप अगले दिन ही उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो। तो विवियन देखो, मेरे हिसाब से ना अब शो में वापसी करना विवियन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि विवियन वापसी नहीं कर सकता है शो में, वो वापसी कर सकता है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है अगर वो करण और शिल्पा के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि वो जिस तरीके से कहता हुआ नजर आ रहा है प्रोमो में कि रखो आप अपना करण, शिल्पा जी रखो आप अपना करण अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, और ना मुझे आप चाहिए ना आपका करण चाहिए। तो कहीं ना कहीं विवियन किसके अगेंस्ट गया? करण के अगेंस्ट गया। मेकर्स क्या चाहते हैं? करण वर्सेस विवियन। यहाँ अविनाश क्या कर रहा है? अविनाश ने जब नॉमिनेट किया विवियन को, तो क्या सोच के नॉमिनेट किया? उसने यही सोच के तो नॉमिनेट किया कि भैया शो यहाँ पे करण वर्सेस विवियन हो रहा है, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा हूँ, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा हूँ। आज मेकर्स ने उनकी वाइफ को बुलाया, वाइफ ने आके इतना कुछ समझाया, विनाश के अगेंस्ट भी समझाया, ईशा के अगेंस्ट भी समझाया, लेकिन विवियन को फिर भी क्या समझ में आया कि मुझे करण के अगेंस्ट जाना है, मुझे शिल्पा के अगेंस्ट जाना है। तो फिर से यानी कि अविनाश ने जो मेहनत की थी वो उसकी मेहनत खराब हो गई।
हम तो यही कहेंगे कि अविनाश की मेहनत खराब हो गई और अविनाश अब फिर से मेहनत करेगा और फिर से वो कोई ना कोई फ्लिप मारेगा, फिर से वो विवियन को डिच करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं विवियन के लिए अब थोड़ा सा जो जर्नी है आगे की, जो 5 हफ्तों की है, जहाँ पे उम्मीद है कि विवियन कमबैक कर ले, वापसी कर ले और शो के विनर की तरफ आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट अब नज़र आ रहा है क्योंकि विवियन सारी चीज़ें जानता है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, उसके बावजूद भी उसने अपना एनिमी चुनने की बारी जब आई है, क्योंकि आज उसने क्लियरली कह दिया, तू भाई बता दे, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा एनिमी है, फ्रेंडमी है, क्या है। और उनकी वाइफ के कहने के बाद वो अगेंस्ट गया है करण के कि भाई मैं करण को नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो दिग्विजय मैं कह रही हूँ, विवियन के लिए थोड़ा टफ आगे होने वाला है। अब ये विवियन अच्छे से समझेगा कि उसको आगे क्या करना है। बाकी रजत की मदर आई थी, रजत की मदर ने रजत को कहा है कि भाई रजत, पहले किसी को छेड़ियो मत, लेकिन कोई छेड़े तो उसको छोड़ियो मत, ये बात बोल दी है। एंड रजत, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुल्लू आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा बोला है रजत की मॉम ने। तो उन्होंने कह दिया है प्राउड ऑफ यू। भाई हर माँ अपने बच्चे पे प्राउड करती है, रजत की माँ भी अपने बच्चे पे प्राउड कर रही हैं। देखो रजत, मुझे रजत का सब कुछ बहुत सही लगता है, लेकिन वो जब ये कहता है ना कि बाहर का देख लियो, पाड़ लियो जो पाड़ना है, मुझे वो सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगती हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम रजत हो बलशाली, दिखता है, तुमको देख के ही पता लगता है कि तुम हो बलशाली। तुम अपने बल का प्रदर्शन नहीं भी करोगे तो भी लोग को पता है कि तुम बलशाली हो। बाकी तुम कभी कभी बड़े सॉफ्ट हार्टेड दिखते हो, कभी कभी तुम इमोशनल भी दिखते हो, कभी कभी चाहत के साथ जो तुम्हारा बॉन्ड दिखता था वो काफ़ी अच्छा लगता था। बाकी गेम में भी तुम अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब ये चीज़ आती है ना कि देख लेंगे, बाहर का बाहर देख लेंगे, आ जाओ सामने से लड़ लो, बिग बॉस को बोलो लड़ लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगती है कि बल का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि भाई तुम बलशाली हो, तुम लड़ सकते हो, तुमने इतने मेडल जीते हैं। और रजत की मॉम ने ये भी बताया कि भाई करणवीर तुम्हारे बारे में गलत बातें बता रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे अशेम्ड है, मतलब शर्मिंदा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पेरेंट्स बहुत खुश हैं अपने बच्चे से। तो ये तो मैं मानती हूँ कि माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चे से, और ऑब्वियस सी बात है ना कि 14 मेडल लेके आया अपने देश के लिए, तो हर माँ बाप खुश होंगे। बाकी जो उसकी चीज़ें हैं, उनकी मम्मी ने ये भी कहा कि अब इमेज तुम्हारी क्लीन हो रही है। तो इमेज अच्छी होने का मतलब यही है कि इमेज पहले थोड़ी ख़राब थी, अब अच्छी हो रही है, तो ये पेरेंट्स को भी पता है बात। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, माँ बाप को प्राउड होना भी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। और बहुत अच्छा लगा रजत की मॉम को भी देख करके। बाकी वो बोल के गई हैं कि जैसा खेल रहा है वैसा खेलता रहे, गेम में खेलता रहे, अपना समीकरण बनाता रहे। और थोड़ा दिग्विजय के बारे में भी बोला है कि दिग्विजय पहले जब आया तो तू बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे अब रजत से वास्ता नहीं रखना है। देखो रजत, याद होगा आप लोग को स्टार्टिंग में जब रजत घर के अंदर था, दिग्विजय बाहर से आया था, तो दिग्विजय रजत का साइड लेता था, दोनों एक साथ रहते थे। विवियन क्या बेड, आप सबको याद होगा, बेड जब छीना था तो दिग्विजय रजत के साथ था, बहुत सारे मैटर्स में दिग्विजय साथ था। उसके बाद एक दिन बैठ के दिग्विजय ने रजत से पूछा था कि रजत एक बात बता, तू अपनी इमेज यहाँ पे क्लीन करने आया है ना, तो कि तू चाहता है कि तेरी इमेज जैसी थी बाहर वो उससे अच्छी इमेज बन के जाए, या फिर जो तू बाहर करता था वही तू यहाँ से जाने के बाद भी करने वाला है। तो रजत ने वहाँ पे बोला था कि देख भाई, मैं तो डबल इंटेंसिटी से करूँगा। और उसके बाद से ही ना दिग्विजय ने एक पैर अपना पीछे खींच लिया कि भाई जब ये वही चीज़ें करने वाला है तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। तो आज दिग्विजय के लिए भी उनकी मॉम ने कहा कि तू उसको अपना भाई मानता है, लेकिन वो तुझे अपना भाई नहीं मानता है, तो रिश्ते अपने थोड़े सोच विचार के बना। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय वहाँ पे गलत है, मुझे नहीं लगता ये बात। दिग्विजय की अपनी मर्जी है, दिग्विजय की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रिश्ता बना सकता है, जिससे उसकी नहीं बनती है, जिससे उसकी वाइब नहीं मैच होती है, उसके साथ वो नहीं भी बना सकता है ना। तो ये वाली चीज़ें। बाकी रजत को भी देखो, आज तो उनकी मम्मी आई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे के गई। अब रजत भी आगे अपना गेम थोड़ा होशियारी से, समझदारी से खेलेगा ही खेलेगा।
बाकी विवेन के केस में आपको पता लग ही चुका है कि विवेन की वाइफ ने बहुत कुछ समझाया है ना, थोड़ी बहुत बातें नहीं, बहुत कुछ समझाया। तो अब इसके बाद विवेन का गेम कैसा होने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों ना बार बार ये इंस्टीट्यूशन आ रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ इंस्टीट्यूशन ही, कि विवियन का गेम मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विवियन आई थिंक वो देखो लड़ाई झगड़ा करने में वो विश्वास रखता नहीं है। आपने देखा होगा कि रजत उसके कान पे चीखता था तो भी वो कुछ नहीं बोल पाया था। तो विवियन जो है वो लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान है नहीं, और उसको उतना मैनिपुलेट करना भी नहीं आता है चीज़ों को, कि वो 4 तरीके से चीज़ों को घुमा के बोले, है ना। तो देखते हैं आगे क्या ही होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अविनाश और ईशा के अगेंस्ट जाएगा, जो कि अभी कल भी दिख रहा है कि वो करण और शिल्पा के अगेंस्ट गया है। और ऐसा करने से फिर अविनाश को एक और बार बाजी पलटनी पड़ेगी, एक और बार उसको विवेन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होगा ही घर के अंदर। बाकी आज घर के अंदर टास्क कराया गया। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि फिर से आज दिग्विजय को ये कहा गया कि वो किसी काम का नहीं है, वो रिश्ते क्यों बना रहा, वो रिश्ते नहीं बना रहा है, वो सिर्फ गेम पे फोकस कर रहा है। मतलब अगर अविनाश गेम खेले तो अविनाश बढ़िया, उसको प्रेज़ किया जाए। आपने देखा होगा किस तरीके से सलमान सर ने भी कहा वो वाले टास्क के दौरान, वो राउंड वाला जो टास्क था उसके दौरान, कि सिर्फ टास्क अविनाश को समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि अविनाश ने ऐसा क्या बोल दिया कि सिर्फ उसको टास्क समझ में आया। भाई बाकी लोग भी तो बोल ही रहे थे ना जो जैसा फील कर रहे थे, लेकिन नहीं, अविनाश को अभी चने की झाड़ पे चढ़ाना है मेकर्स को, तो वो चने की झाड़ पे चढ़ाएंगे। और सलमान सर ने आज फिर से अविनाश की तारीफ की, और अविनाश आज कुछ भी बोल रहा था, है ना, कुछ भी बोल रहा था। तो अविनाश अगर रिश्तों को तोड़ दे, रिश्तों को छोड़ दे रास्ते में, और अपने गेम पे फोकस करे, तो मेकर्स के लिए वाह वाह ही है वो, है ना, बहुत अच्छा कर रहा है अविनाश। लेकिन अगर सेम वही दिग्विजय कहे कि भैया मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं रिश्तों के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं ट्रॉफी के लिए आया हूँ, तो वो गेमर है। कैसी बातें करते हो मेकर्स, है ना। दोनों को अगर एक ही तराजू में तोलोगे तो कोई ऊपर कोई नीचे कैसे हो सकता है, दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते। तो मेकर्स को तो पर्सनली प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई उनको पर्सनल खुन्नस है दिग्विजय राठी से। तो दिग्विजय का गेम तो आधा मेकर्स ने ही ख़राब करके रखा हुआ है, बाकी आधा वो खुद ही कंफ्यूज हुआ, इतना ख़राब कर दिया मेकर्स ने कि वो बंदा कंफ्यूज ही हो चुका है अब तो, है ना। ये चीज़ें बड़ी क्लियरली हमें देखने को मिली। आज आपने करणवीर मेहरा को देखा होगा कि वो ईडन को अपने लपेटे में ले रहा था। ईडन तुम बहुत अच्छी हो, ईडन तुम बहुत पावरफुल हो, ईडन तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमको किसी ना एंजल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी एंजल वाले ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो कि तुम अकेले खेल सकती हो, तुम तो इंडिविजुअल खेल के दिखा सकती हो लोगों को, तुमको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, तुम फॉलोअर नहीं हो, तुम लीडर हो। अब ईडन को ऐसा लग रहा है कि वाह जी वाह, अब तो मैं लीडर हूँ। देखते हैं अब ईडन क्या करती हैं, क्या रजत एंड टीम से अलग होती है ईडन, या फिर उनके साथ ही खेलती है। लेकिन हाँ, चने की झाड़ पे तो करण ने ईडन को चढ़ाया ही है। अच्छा, सारा को इतना उसने कह दिया कि तू रजत के दिमाग से चलती है, रजत के दिमाग से चलती है। आज आपने देखा होगा कि सारा रजत से ही चिढ़ गई। जब रजत कन्फेशन रूम में से आया है और ईशा ने पूछा, पहले सारा ने पूछा कि क्या हुआ, कौन आया था, फिर ईशा ने पूछा, तो उसने सारा को आंसर नहीं किया लेकिन ईशा को आंसर कर दिया। अब इस पे सारा चिढ़ गई, तो उसने कह दिया, करण ने कह दिया कि भाई तेरा दिमाग तेरे पास तो है नहीं, तूने अपना दिमाग रजत के पास दे दिया, तो पहले रजत से अपना दिमाग वापस ले, उसके बाद तू बात करी। तो सारा को अब ऐसा लगने लगा कि भैया अपन तो अब इंडिविजुअल खेलेंगे। तो करणवीर मेहरा जो है ना, वो वाकई में फूट डालने की तो बहुत कोशिश करता है, और वो लोगों में फूट बराबर से डालता है ना। ये चीज़ भी हमें बहुत क्लियरली आज देखने को मिली। आज वो जब टास्क हो रहा था, घंटी बजाओ वाला टास्क, वहाँ पे रजत ने करण की घंटी बजाई, करण ने रजत की घंटी बजाई। और देखो करण कोई फिजिकल फाइट करने वाला है नहीं, लेकिन वो सिर्फ रजत को डरा रहा है अपनी बातें करके कि अब टास्क होगा तो मैं खेलने वाला हूँ, मैं फ्रंट फुट पे आने वाला हूँ। करण, हमें क्लियरली पता है कि तुम कोई उससे फिजिकल फाइट नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर तुम डरा रहे हो तो ध्यान रखना रजत आ सकता है तुम्हारे सामने, है ना, और वो टास्क को टास्क की तरह खेलता भी है। हाँ, ये बात अलग है कि रजत थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है टास्क के दौरान, जो कि उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। ये वाली बात से मैं अग्री करती हूँ।
वही चुम को कहा गया कि चुम जो तुम्हारा वो अपन वाला स्टाइल है ना, भाई वाला, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखो। तो आगे आपको चुम को वो भाई वाला स्टाइल जो है वो देखने को मिलता ही रहेगा। चाहत शो से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, ना चाहत का कोई मुद्दा दिखाते हैं, ना चाहत की कोई बात होती है, ना तो चाहत के लिए कुछ कहा जाता है। आज फिर आपने देखा होगा कि चाहत के लिए कुछ भी नहीं था पूरे शो में, है ना। तो हाँ, एक वो एक्ट ज़रूर कराया गया जहाँ पे अविनाश और चाहत और विवियन और ईशा थे। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रही हैं कि चाहत बिल्कुल ही गायब सी हो गई है शो से। अब ये तो मैं नहीं मान सकती कि चाहत घर के अंदर कुछ नहीं करती होगी, भाई कुछ तो करती होगी ना लड़की, लेकिन उसको बिल्कुल ही ना दिखाना, तो इसका मतलब है कि उसके मुद्दे मेकर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, ऐसा मैं मान सकती हूँ। तो ये हुआ होगा। बाकी ईशा सिंह आप देख ही रहे हो, अविनाश से भैया प्यार मोहब्बत वाली बातें भी अब करने लग गई हैं मेकर्स के कहने पे, तो वो चीज़ें भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। मतलब आगे आप ये देख सकते हो कि बग्गा जी आज घर भी चले गए, तो मतलब जो लोग विनर बनने की रेस में आगे जा रहे हैं उसमें हैं करणवीर मेहरा, विवियन को भी मेकर्स आगे तक लेके जाएंगे। अविनाश बहुत इंडिविजुअल खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, धोखे वोखे दे रहे हैं कंटिन्यू सभी को, तो वो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियरली देखने को मिल रही हैं। अविनाश, रजत पता नहीं टॉप 5 में लेके जाएंगे कि नहीं मेकर्स, अब ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी। कहीं बीच में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए जहाँ मेकर्स घर वालों से ही हाथ उठवा के उसको बाहर कर दें, या फिर अगर चाहे मेकर्स तो उसको फाइनल में लेके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल में लेके जाएंगे तो भाई रजत के वोट्स भर भर के आएंगे, तो रजत विनर भी बन सकता है अगर वो फाइनल में गया, तो टॉप 5 में गया, तो ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी। और कौन है, लड़कियों में तो यार कोई ऐसा नहीं है। चुम है जो स्ट्रांग है, लेकिन वो फिज़िकल फाइट में बहुत अच्छा करती है चुम, मतलब फिज़िकल कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें भाग दौड़ बहुत अच्छा करती है चुम, और आजकल चुम बहुत पसंद भी आ रही है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। ईशा सिंह भी होंगी टॉप 5 में, हाँ ईशा सिंह तो होंगी ही होंगी। तो ये कुछ लोग हैं जो कि टॉप 5 में हो सकते हैं, है ना। और जीतेगा वही जिसको आप चाहोगे जिताना, जो आपका फेवरेट होगा वही जीतेगा, जिसको वोट्स भर भर के आएंगे वही जीतेगा। तो चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। विवियन की वाइफ आई थी, विवियन की वाइफ ने बहुत कुछ समझाया, विवियन को बहुत सारी बातें भी बोली हैं, जहाँ पे एक जूनियर आर्टिस्ट वाली बात हुई। अब मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने करणवीर को जूनियर आर्टिस्ट कहा है या फिर करणवीर ने स्टार्टिंग में आई थिंक बोला था विवियन को जूनियर आर्टिस्ट, उन्होंने उस बात का कॉन्टेक्स्ट दिया है। अब ये चीज़ें आप लोग को अगर क्लियरली समझ में आई हो तो बता देना, है ना। चलो मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।